जीके उत्कल में आपका स्वागत है। आज हम लाए आपके लिए 15 मोस्ट पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ढूंढ के हम लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? द ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, C Lok Sabha and D Parliament. The right answer is लोक सभा। संघ सरकार में मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप में जिम्मेदार होते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ डैश। भारत के उपराष्ट्रपति भी किसके पूर्व अधिकारी अध्यक्ष हैं? द ऑप्शंस आर ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी पार्लियामेंट एंड डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सभा। द राइट आंसर इज बी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य से मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन कर सकते हैं? किसके हाथ में ये पावर होता है? तो ऑप्शन आर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी जज ऑफ हाई कोर्ट एंड डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी। इनके हाथ में पावर होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? द ऑप्शंस आर ए 1 टाइम, बी 2 टाइम, सी 3 टाइम्स एंड डी 4 टाइम्स। स्वतंत्रता के बाद 3 टाइम्स राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेंबर ऑफ बट कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस इन द पार्लियामेंट? द ऑप्शंस आर ए वाइस प्रेसिडेंट, बी सॉलिसिटर जनरल, सी अटॉर्नी जनरल एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन एक गैर सदस्य है लेकिन यदि संसद हो तो वो व्यवसाय में भाग ले सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल हो वो है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। एक धन विधेयक में पैसे किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन? द ऑप्शन आर ए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ओनली काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी ओनली हाउस ऑफ द पीपल जो कि लोकसभा है, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ये इसका सही आंसर होगा सी ओनली हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। लोकसभा एक धन्य विधेयक है जिसमें पेश किया जा सकता है ये वाला सब मनी बिल, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना साल आपको होना चाहिए, कितना आयु होना चाहिए, मतलब कितना एज होना चाहिए आपका? द ऑप्शन सर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सर ए 18 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 28 ईयर्स एंड डी 32 ईयर। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु होल्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन इंडिया। भारत के सर्वोच्च कानून कार्यालय किसके पास है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका आंसर हम PDF में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सर ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी अकाउंटेंट जनरल, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल एंड डी सॉलिसिटर जनरल। द राइट आंसर इज ए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो सर्वोच्च कानूनी कार्यालय उनके पास है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन एंड ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन सी द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में से किसी आयोग के लिए, मतलब प्लानिंग कमीशन एक ऐसा आयोग है, इनके लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह हम ढूंढ के लिए आपके लिए लाते हैं। टू whom द प्रेसिडेंट हैज़ टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन। अगर प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति अगर अपना
त्यागपत्र देते हैं तो किन को वो दे सकते हैं? द ऑप्शंस आर ए चीफ जस्टिस, द ऑप्शंस आर ए चीफ जस्टिस, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी स्पीकर। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र जो कि रेजिग्नेशन लेटर है वो दे सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। मौलिक कर्तव्यों को डैश की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन आर ए संथनम कमेटी, बी स्वरण सिंह कमेटी, सी शाह कमीशन एंड डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। द राइट आंसर इज बी स्वरण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया टू बी ए डैश। भारतीयों के संविधान का आर्टिकल जो 1 होता है उसमें क्या घोषित किया गया था? द ऑप्शंस आर ए यूनियन स्टेट्स, ऑप्शन बी फेडरल स्टेट्स, ऑप्शन सी क्वासी फेडरल स्टेट एंड ऑप्शन डी यूनिटरी स्टेट। द राइट आंसर इज यूनियन स्टेट्स। आर्टिकल 1 में यूनियन स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट ट्रिब्यूट इन द प्रीमेबल स्टेट दैट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। इनमें से किस प्रस्तावन में श्रद्धांजलि के रूप में कहा गया है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? द ऑप्शंस आर ए जस्टिस, ऑप्शन बी इक्वलिटी, ऑप्शन सी इक्वलिटी एंड ऑप्शन डी फ्रेटर्निटी। द राइट आंसर इज डी फ्रेटर्निटी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, फॉर हाउ मच टाइम द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने से संसद की मंजूरी से भारत में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? द ऑप्शंस आर ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर एंड डी 3 ईयर। द राइट आंसर इज 3 ईयर। 3 ईयर तक प्रेसिडेंट का शासन का टाइम बढ़ा सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 324 से 329 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का ऑन आर्टिकल 324 से 329 में इनमें से किसके बारे में जिक्र किया गया है? द ऑप्शंस आर ए ट्रिब्यूनल्स, बी इलेक्शंस, सी कास्ट सिस्टम एंड डी पंचायती सिस्टम। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज बी इलेक्शन। आर्टिकल 324 से 329 तक सब में इलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये आज का रहा 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसका हम PDF फाइल आंसर का PDF फाइल हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल GK उत्कल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम डेली ऐसे GK क्वेश्चन, हर टाइप्स का GK क्वेश्चन को हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, इस चैनल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो लगे रहिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।